स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस्पिरेंट्स में, जिसमें आज हम क्लास 10 मैथ के सैम्पल पेपर को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग पेपर पैटर्न जानते होंगे, उसमें कुछ 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय भी आएंगे। तो आज हम उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके सामने लाए हुए हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। चूँकि परिमेय संख्या है, हमारा पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, शांत अशांत या दोनों या कोई नहीं। यहाँ पर हम दोनों कहेंगे क्योंकि परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों हो सकती है। यहाँ अगर अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती दिया होता तो हम अशांत आवर्ती को ही लगाते, लेकिन सिर्फ अशांत दिया हुआ है तो हम क्या देंगे, कहेंगे दोनों होता है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शून्यतम परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आप जानते हैं, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 1/3, इसका हम गुणा जब √2 से कराएंगे तो ये निश्चित रूप से एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सदैव क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। हमारा तीसरा प्रश्न है, रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहाँ पर x 0 दे रखा है, यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन सही बिल्कुल नहीं होगा, ये इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो हम x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 0 + 3y = 12 आ जाएगा, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। चलिए हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ऐसे प्रश्नों में आप जो है अलग से निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, आप ऑप्शन से इसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे 875 से एक भाग दिया ही नहीं जा सकता और इससे भी इसको भाग नहीं दिया जाए, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब हम अगर पहले की बात करें तो 13 × 5 = 65, यहाँ 5 बच रहा है, और 13 × 9 = 117, यहाँ 8 बच रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। चलिए हम इस प्रश्न में आते हैं, 65 × 65 5 बच रहा है, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा जिससे 8 बजे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। हम पाँचवें प्रश्न में आते हैं, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा। आपने पढ़ रखा होगा रैखिक समीकरणों की, तो मैंने पढ़ रखा है a1/a2 = क्या होगा, b1/b2 ≠ क्या होगा, c1/c2। तो यहाँ पर जो हम इसी दोनों का प्रयोग करके यहाँ पर निकालेंगे हम जो है a की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b1 की वैल्यू है a और यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है, -5। तो ये 5 - 5 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -10/3। चलिए हम अपने छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका विविक्तर के बारे में कहा हुआ है, तुम पहले इसका विविक्तर निकाल लेंगे। विविक्तर आप लोग जानते होंगे b² - 4ac होता है, तो यहाँ b का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 - 4 दूनी 8 3 24, ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, 0 से जो है छोटा है, और 0 से छोटा होने पर उसका जो मोल होता है वो वास्तविक नहीं होता, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न में आते हैं, AOBC एक आयत है जिसमें हमको 3 शीर्ष दे रखे हैं, 0,3 0,3 और 5,0। हमें इसका विकर्ण निकालना है, तो हम एक चतुर्भुज बना लेंगे, आयत बना लेंगे AOBC। अब यहाँ पर हमें अगर हमें विकर्ण जानना है तो हमको a का पता होना चाहिए 0,3 और b का पता होना चाहिए 5,0। यहाँ से आप लोग जब इसकी जो है लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाता है, √5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √34। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। हम अपने आठवें प्रश्न में आते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल हमको दे रखा है 1/2, तो हमें k का मान निकालना है। अगर ये इसका मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा के हम जो है k का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1/2 की वैल्यू जब रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k 1/2 - 5/4, ये क्या दे रखा है, 0। यहाँ से 1/4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k/2, और ये क्या हो जाएगा, -5/4। ये हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 5 हो जाएगा -4/4 = 0, और हम इसको उधर भी जब भेज देंगे तो k/2 बराबर 1 आ जाएगा, और k बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ गई हमारी k की वो क्या हो गई, 2 हो गई। नवा प्रश्न हमारा, दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि उपयुक्त दोनों। तो अगर संगत कोण बराबर है तब भी हम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, या उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तब भी हम उनको समरूप कह सकते हैं। अर्थात कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त दोनों, तीसरा वाला। चलिए दूसरा प्रश्न है, देखते हैं।
यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 दे रखा है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की लंबाई हमें बतानी है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे CBA। तो हमको BC का मान दे रखा है 4 और AC का मान दे रखा है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से C एक माध्यिका है, इसी की लंबाई हम मान ले रहे हैं P है। तो देखते हैं त्रिभुज ABC की जो वो होगा क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का, क्या हो जाएगा, शीर्षलंब की लंबाई आधा, शीर्षलंब की लंबाई गुणे आधार यानी कि 5, और एक जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा 3 और ऊंचाई क्या है 4। अब ये दोनों बराबर हो हैं क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर ही है, तो इन्हीं दोनों को हम बराबर करेंगे। जब हम बराबर करेंगे तो हमको जो मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 5p/2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 2 से 2 बार में 6 आ जाएगा, यानी कि जो आएगा p की वैल्यू क्या होगी 12/5 यानी कि 2.5। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।